लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि देसी भाई को जो है फाइनली क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे देसी भाई के साथ फिर ज़िंदगी ने धोखा किया। क्या धोखा हुआ? अब यहाँ पे हुआ क्या कि उनके पास आ गए एक लोकल बिजनेस। अब लोकल बिजनेसमैन जो थे उन्होंने कहा मेरे बिज़नेस को प्रमोट करो। उनका सैलून था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बिज़नेस को इस तरह से प्रमोट किया जाए कि मेरी रील्स वायरल हो जाए, लोग सिर्फ मुझे ही देखें, जब भी वो टिकटॉक फेसबुक ओपन करें तो बस सिर्फ मैं नज़र आऊँ। अब यहाँ पर जो है देसी भाई तो खुशी से फूले ना समाए। उन्होंने एआई को बोला कि भाई मैं जो है लोकल बिजनेस को ब्रांड बनाना जा रहा हूँ और मैं उनकी मार्केटिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन एआई भाई ने वहाँ पर बोला कि देखो, हर क्लाइंट लॉक करने वाला नहीं होता। लोकल बिजनेस जो है वो काम तो आपसे बहुत करवाएगा लेकिन पैसे देगा सब्जी वाले, तो ये बात मेरे माइंड में रखना। बहरहाल देसी भाई ने कहा नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा और देखना सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। अब देसी भाई बड़े खुश कि इनकी तो वीडियो तो सिर्फ वायरल करनी है। अब उनका जो पार्लर का नेम था, उन्होंने पार्लर का नेम गोल्डन सीजर के नाम से जिनका पार्लर का नेम था उसके लिए उन्होंने रील्स बनाई, जिन्होंने आराम से बड़ी ज़बरदस्त बिफोर एंड आफ्टर की रील्स बनाई। बहुत सारा ज़बरदस्त उन्होंने सेटअप किया। एआई से जिन्होंने कंटेंट जनरेट किया, उन्होंने प्रॉपर इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट रील्स वगैरह स्केजुअल की, सारा कुछ किया। हैशटैग उन्होंने प्रॉपर एआई से जनरेट किए और उनकी वीडियोस जो है वो चला दी। फिर प्रॉपर एक कैंपेन रन की जिससे ट्रैफिक जो है वो उनका अच्छा खासा जनरेट हो। जब उन्होंने देखा कि उनकी ट्रैफिक भी जनरेट हो रही है, रील्स भी उनकी आस्ता आस्ता वायरल हो रही हैं, उनके पास कमेंट्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट क्या बोलते हैं? क्लाइंट कहते हैं कि भाई पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, पैसे मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे पास रिजल्ट्स तो आए। फिर भी देसी भाई ने इस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने कहा चलो थोड़े और रिजल्ट लेकर आता हूँ। उन्होंने और मेहनत डबल कर दी, बजाय कि उनसे पैसों की बात करें, उन्होंने और मेहनत डबल कर दी और दोबारा उन्होंने मज़ीद रील्स वगैरह बनाई और मज़ीद उसने जितना एआई का यूज़ कर सकते थे एआई का यूज़ करते हुए उन्होंने प्रॉपर उनके कंटेंट को जो है वायरल करने की कोशिश की। अब जो बिजनेस ओनर थे उनके पास आते हैं, उन्होंने आगे से क्या बोला कि भाई आपकी रील्स को इतना खास तो फ़र्क पड़ा नहीं है, सिर्फ 1100-1200 तो व्यूज़ आए हैं। ऊपर से रख के सिर्फ एक कस्टमर आया है जिसने जो है मुझसे 50 रुपये का हेयर कट करवाया है, तो मुझे इतना खास रिस्पांस मिला नहीं है, तो इसलिए जो है मैं आगे मार्केटिंग करवा ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देसी भाई का तो दिमाग घूम गया कि ये क्या बात हुई। तो फिर उन्होंने दोबारा किया फ़ोन एआई भाई को और कहा कि भाई मेरे साथ तो फिर गेम हो गई, मैं तो फिर उल्लू बन गया। तो एआई भाई ने कहा कि देखो, मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सिलेक्शन होती है वो क्या होती है? क्लाइंट सिलेक्शन। ये पार्ट है मार्केटिंग का। आप मार्केटिंग कर रहे हो और मार्केटिंग के अंदर आपको क्लाइंट सिलेक्शन ही नहीं आती तो आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करने वाले हो। तो मार्केटिंग के पार्ट में ही मार्केटिंग क्लाइंट सिलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो आता भी है। तो आपको हर क्लाइंट को यस नहीं बोला जाता और नो करना आपने सबसे पहले सीखना है कि किसके साथ आपने कंटिन्यू करना है, किसके प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और किसके प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना। तो यहाँ पर अब क्लाइंट को जो है समझ में आया और देसी भाई को समझ में आया कि भाई मैंने अब किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैंने स्ट्रेटजी बनाई, इतना प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया, जैसे जैसे उनको बताया कि उन्होंने प्रॉपर एआई टूल यूज़ किया, उन्होंने मार्केट रिसर्च की, उन्होंने प्रॉपर कीवर्ड यूज़ किया, उन्होंने प्रॉपर हैशटैग यूज़ किए, उन्होंने एआई के ज़रिए जो है प्रॉपर रील्स बनाई। और रील्स ही नहीं बनाई, उन्होंने प्रॉपर रील्स वगैरह बना के पब्लिश की। लेकिन उसके बाद क्लाइंट का ये बिहेवियर था कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। बहरहाल उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है मैं क्लाइंट सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखूंगा और सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करूंगा जो वाकई में जो है काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनल ये हुआ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ जो है वो किस क्लाइंट के साथ काम करना है और किस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है। अगर डिटेल में कवर करना चाहते हैं और डिटेल में इस स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं तो कमेंट में जाके एआई एडवर्टाइजिंग लिखेंगे और बताएंगे मुझे और मेरी टीम को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, और तब मैं वहाँ पर आकर आप लोगों की हेल्प जो है वो लाइव करूँगी। साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड में कस्टमर को किस तरीके से आपने डील करना है और देसी भाई के साथ फिर कौन सा नया मसला हुआ वो हम देखेंगे कि उनको मिल गया हाई टिकट क्लाइंट तो उनको मिला, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, तो वो जो उनका नेक्स्ट गम है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि देसी भाई को अब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है।